हेलो स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बियरिंग। देखिए बियरिंग क्या है, व्हाट आर बियरिंग्स। बियरिंग वहाँ उपयोग होती है जहाँ पार्ट्स में सापेक्ष गति होती है। गति घूर्णीय, प्रत्यामापी या इन दोनों की संयुक्त हो सकती है। बियरिंग असेंबली या यंत्रावली का एक अंग होता है जो असेंबली में अन्य पार्ट को सहारा या पकड़ कर रखती है, सपोर्ट करती है, पकड़ कर रखती है। बियरिंग की आवश्यकता क्या है? द नीड ऑफ बियरिंग। बियरिंग एक असेंबली संरचना अथवा यंत्रावली का एक भाग है जो असेंबली के अन्य भागों को सहारा देता है अथवा प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। अन्य भाग स्थिर हो सकता है, किंतु बियरिंग शब्द प्रायः सापेक्ष गति वाले पार्ट से संबंधित उपयोग किया जाता है जिनमें घूर्णी, प्रत्यागामी अथवा इन दोनों गतियों को संयुक्त रूप हो। बियरिंग पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, गति के प्रति जितना कम हो सके उतना कम प्रतिरोधी होना चाहिए। दूसरा, अच्छी घिसावट रोधकता होनी चाहिए। तीसरा, अचानक आए भार को सहने में सक्षम होना चाहिए। बियरिंग सतह से ऊष्मा को दूर रखने में सक्षम होना चाहिए। संचारण की स्थिति को सहने वाला होना चाहिए। जिस शाफ्ट को यह सहारा दे रहा हो उससे इसका गलनांक कम होना चाहिए, जिससे कि शाफ्ट के जाने होने की स्थिति आने से पहले यह चल सके। जाम होने की स्थिति आने तक ये क्या करे, चले, है ना। उपरोक्त आवश्यकताएं जहां जरूरी हों, बियरिंग पदार्थों की उपयुक्त चयन तथा व्यवस्थाएं उचित स्नेहन पर मिल सकती। उपयोग क्या है? बियरिंग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। देख लीजिए फिगर नंबर 1 में और 2 में बियरिंग का प्रयोग किया गया। शाफ्ट एक निश्चित स्थान पर सहारा देने तथा पकड़ने के लिए। शाफ्ट को एक तो सपोर्ट के लिए हो गया, शाफ्ट को मुक्त रूप से चलने देने के लिए, घूमने वाले तत्वों को पकड़ कर रखने के लिए, रगड़ने की क्रिया को कम से कम करने के लिए। बियरिंग सामान्यतः निम्नानुसार समूह में बांटी जाती है। सिंपल बियरिंग, है ना, घर्षण रोधी बियरिंग, प्लेन बियरिंग हो गई, है ना, एक घर्षण रोधी बियरिंग हो गई। सिंपल बियरिंग, प्लेन बियरिंग देख लीजिए। लगाए गए भार की दिशा पर निर्भर करती हुई ये बियरिंग त्रिज्यीय अथवा जर्नल तथा थ्रस्ट बियरिंग कहलाती है। त्रिज्यीय या जर्नल बियरिंग देख लीजिए किस तरह का इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ये आपके सामने रेडियल या जर्नल बियरिंग दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। इसमें दिया गया भार बियरिंग के अक्ष पर समकोण होता है। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसकी असेंबली भी आपने सीखी हुई है। इसको हम थ्रस्ट बियरिंग के नाम से जानते हैं। इसमें भार बियरिंग के अक्ष के समानांतर होता है, जो लोड होता है। फिर सादा बियरिंग की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन बियरिंग। ये बियरिंग बेलनाकार आकृति वाली होती है तथा यह हाउसिंग में फिट होती है। प्लेन बियरिंग को शाफ्ट के साथ न घूमने देते हुए एक स्थान पर रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए हाउसिंग में प्रेस फिट किया जाता है अथवा इनमें चाबी या स्क्रू लगाने की व्यवस्था रहती है। सादे बियरिंग का प्रकार, ये देखिए फिगर नंबर 6 में आप सॉलिड बियरिंग देख रहे हैं, ठोस बियरिंग। सादी बियरिंग पर आप देख सकते हैं ठोस बियरिंग है। ये बुश के आकार में बियरिंग पदार्थ के बने होते हैं तथा फैब्रिकेटेड किए हुए होते हैं या कास्ट आयरन हाउसिंग में प्रेस फिट किए होते हैं, ठीक है ना। इसमें कास्ट आयरन हाउसिंग में ये प्रेस फिट मतलब दबाव से इसको फिट किया जाता है। स्प्लिट बियरिंग, अब ये देखिए स्प्लिट बियरिंग का यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये बियरिंग आधे में बनी होती तथा विशेष प्लम्बर से असेंबल किया जाता। आधे में बनी होती, फिर इसको इसका उपयोग प्लम्बर के माध्यम से इसको हम सेट करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। या इसको वाला भी बियरिंग वाला केस जो हमने बताया था, है ना, प्लम्बर वाला, है ना, वो भी है। ये आपने इसकी ड्राइंग पढ़ी हुई है।
संरेखित बुश बियरिंग, सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग। ये देखिए, इस प्रकार में यदि बियरिंग तथा सपोर्ट पॉइंट के बीच भार के कारण कुछ कोणीय असंरेखण या विचलन होता है तो स्वतः संरेखण के लिए बियरिंग बुश को विशेष स्लीव में प्रेस किया जाता है। फिर है समायोज्य स्लाइडिंग बेयरिंग, एडजस्टमेंट स्लाइडिंग बेयरिंग। ये देखिए, इस प्रकार की बेयरिंग में घिसावट के समायोजन की व्यवस्था रहती है। वियर के एडजस्टमेंट के लिए बेयरिंग हाउसिंग के टेपरित छिद्रों में फिट रहती है। बेयरिंग को नट के द्वारा अंदर किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेयरिंग लगी हुई है फिगर नंबर 9 में। ये बेयरिंग यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। ये सॉलिड रिंग लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इस प्रकार की बेयरिंग में घसावट समायोजन की व्यवस्था रहती है। बेयरिंग एडजस्टमेंट के लिए बेयरिंग हाउसिंग टेपरित छिद्रों में फिट रहती है, ठीक है ना। घर्षण रोधी बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। जनरल फीचर एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का क्या देखिए, इस बियरिंग में घूमने वाले अवयव रेस तथा पिंजर को अंग्रेजी में केज हुक कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में दिया है, ये बॉल बियरिंग है, यहाँ पे बॉल लगे हैं, बॉल केज है तो बॉल बियरिंग है, ठीक है ना। ये इंटर रेस है और आउटर रेस है, ये देख सकते हैं, ये इंटर रेस है और ये आउटर रेस है, ठीक है। घूमने वाले अवयव रोलिंग एलिमेंट, ये बॉल समानांतर रोलर, टेपर रोलर, बैरल तथा सुई जैसे विभिन्न आकारों में मिलती है। ये क्रोमियम या क्रोम निकिल स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमियम या क्रोम निकिल स्टील की, जिसका सतह अपघर्षित या पॉलिश की होती है। रेसेस, भीतर व बाहरी रेस में खांचे या रेस मार्ग होता है जो रोलिंग एलिमेंट को गाइड करते हैं। ये उच्च ग्रेड क्रोमियम स्टील या क्रोम निकिल स्टील से बने होते हैं। ये कठोर, अपघर्षित तथा पॉलिश किए हुए रहते हैं। पिंजरा या केज, प्रत्येक रोलिंग एलिमेंट अन्य से एक पिंजर द्वारा अलग अलग रहता है। यह केज रोलिंग एलिमेंट को ढेर बंचिंग अप नहीं लगने देता। रोलिंग एलिमेंट तथा केज भीतर व बाहर रेस के बीच होते हैं। उचित फिट तथा रोलिंग एलिमेंट के बीच समान दूरी को सुरक्षित करने के लिए रोलिंग एलिमेंट केज में रखे जाते हैं। ये पीतल, स्टील या प्लास्टिक के बने होते हैं। बॉल बियरिंग सभी प्रकार की बियरिंगों में से सर्वाधिक उपयोग होने वाली बियरिंग है। किसी भी दिए गए छिद्र के लिए सामान्यतः बाहरी व्यास, चौड़ाई तथा भार उठाने की क्षमता के 2 या 3 साइज होते हैं। उन बियरिंग की चौड़ाई बोर व्यास से कम होती है। चौड़ाई का व्यास से अनुपात प्लेन बियरिंग की अपेक्षा कम होता है। हालांकि ये सैद्धांतिक रूप से जनरल लोड सहने के लिए है। गहरी ग्रूव प्रकार के बॉल रेस अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए योग्य होती है। स्वतः संरेखित बॉल बियरिंग, इस प्रकार की बियरिंग के बाहर रेस में गोलाकार छिद्र होता है। यह बियरिंग जनरल लोड को उठा सकता है जो शाफ्ट के असंरेखण के कारण कुछ झुकी हुई होती। बॉल बियरिंग के प्रकार देख लीजिए। बॉल बियरिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है जिसे के अधिकतर उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से रेडियल बॉल बियरिंग, कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग, डबल रोलर बॉल बियरिंग अधिकतर प्रयोग करते हैं। रेडियल बॉल बियरिंग को मुख्य रूप रेडियल लोड के लिए किया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन गहराई प्रकार जीवन को धीरे धीरे कम होने से पहले रेडियस लोड पर थ्रस्ट लोड को उठाए गए 35% और असेंबल रेडियस बियरिंग और मुंह पर ढाल या स्नैप को के छल्ले से बैठाए जाते हैं। असेंबल रेडियल बियरिंग अविभाज्य है और उसे सीलो और स्नैप रिंगों के साथ सुसज्जित किया जाता है। एक पंक्ति बॉल बियरिंग, सिंगल रो बॉल बियरिंग, कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग एक पंक्ति में बनाई जाती है। ये बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ त्रिज्यीय भार
को लेने के लिए 90 डिग्री अंश के कोण पर हो। लाइनों के बीच कोण को संपर्क कोण कहा जाता है। में से एक और लोड ले जाने की क्षमता के लिए बॉल बेयरिंग अधिकतर विपरीत असेंबली के अनुमानित देर के लिए हटा दिया जाता है। कोणों के संपर्क बॉल पर रेडियल और उच्च दिशा पर भार दोनों प्रभावी होते हैं। डबल पंक्ति बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग। इसमें दो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग है जो पीछे पीछे घूमती रहती है। इस प्रकार के में अच्छे रेडियल कठोरता होती है और शाफ्ट का कोणीय प्रभाव को रोकने में सहायता प्रदान करती है। दो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग आमने सामने पड़ते हैं। इस प्रकार के माउंटिंग में बैक टू बैक घुमाव के समान अच्छी और रेडियल कठोरता होती है, लेकिन सॉफ्ट समस्या कम होती है, जो सॉफ्ट में गलत संरेखण या झुकाव के लिए अधिक मजबूती प्रदान करने में टेंडम आमने सामने घुमाव के समान अच्छी और रेडियल लोड पड़ती है, लेकिन सॉफ्ट पर गलत प्रभाव या झुकाव के लिए अधिक मजबूत होती है। पर दो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग आमने सामने घुमाव या आगे घटता उच्च एक दिशा पर जो अधिक लोड का प्रतिरोध प्रदान करता है। जोड़ों को कुछ लोड क्षमता एक अक्ष की लोड क्षमता 1.62 गुणा होती है। यहाँ तक कि उच्च लोडिंग के लिए 3 या अधिक कोणीय संपर्क बेयरिंग को आमने सामने रखा जाता है। डबल रो बॉल बेयरिंग के फायदे या लाभ। डबल रो बॉल बेयरिंग अधिकतम रेडियल भार को उठाता है। किसी दिशा में संयुक्त रेडियल और थ्रस्ट लोड आमतौर पर उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां रेडियल लोड एक तुलनात्मक बोर और आउट डायमीटर के साथ एक रो की क्षमता से अधिक होता है। डबल रो बेयरिंग की बोर और बाहरी व्यास के साथ एकल रो के समान बनाया जाता है, लेकिन दो रो एकल रो की अपेक्षा अधिकतर प्रयोग किया जाता है। डबल रो बॉल बेयरिंग से कुछ आर्थिक लाभों के साथ साथ और बनाए रखने के लिए एकल रो बेयरिंग से आसान होता है। डबल रो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग। डबल रो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग में बॉल सिरों में एक के बाद एक आगे बढ़ता जाता है। बॉल और लोड लाइनों के बीच संपर्क में लोड की रेखा बेयरिंग के अक्ष पर अलग हो जाती है और रेडियल प्लेन 30 डिग्री में के कोण में के कारण बनाती है। सामान्य रूप से सिंगल रो कोणीय बेयरिंग के समान आमने सामने जोड़ने पर कार्य करती है। अंतर यह है कि डबल रो कोणीय संपर्क बॉल का असर एक दिशात्मक अच्छी भार को उठा सकता है, जहां पर मिलकर चलने से चाल अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है कि बेयरिंग विशेष रूप से दो दिशाओं में वर्टिकल लोड और अच्छी लोड को समायोजित करने के लिए उपयुक्त होती है। डबल रो कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग दो संक्रियात्मक श्रृंखला में पाए जाते हैं। पहला है 5200 श्रृंखला हल्की लोड उच्च गति प्रति छोर व्यास की अधिक प्रति छोटे बोर बॉल व्यास का प्रयोग किया जाता है। या 5300 श्रृंखला भारी लोड धीमी गति की ओर प्रति बोर बड़े व्यास बॉल का उपयोग किया जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोलर और सुई बेयरिंग के बारे में। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली क्लास में फिर आप लोग से मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।